श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम का नाम यदि आप निष्ठा और भाव से नहीं भी जप पा रहे हैं तो भी आप ये नाम जप जरूर करें। धीरे धीरे विश्वास और भाव अपने आप बनने लग जाएगा, किंतु राम का नाम जरूर जपें। यह दास की प्रार्थना है। राम नाम के साधक को काल छू नहीं सकता। ऐसे कई उदाहरण इस दास ने देखे और सुने हैं। तभी आपसे कहता हूँ, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयानक है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जिसको हम और आप यहीं देखेंगे। बचने का केवल एकमात्र उपाय राम नाम है, या ये कह लें कि इस कलिकाल की महाऔषधि है, जो कि दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के रोगों पर कारगर है। राम का नाम जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कार्य करता है। आज शिमला हिमाचल प्रदेश निवासी प्रेम शर्मा जी, जो कि गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल परिवार के सदस्य हैं, ने व्हाट्सएप के जरिए राम नाम के चमत्कार से जुड़ी एक कथा शेयर की है, जो कि उनके साथ घटित हुई कि कैसे राम नाम के सहारे उनके और कई लोगों के प्राण बच गए। अगर यह कहें कि सभी को नया जीवन मिला तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा, इस घोर कलयुग में राम नाम की महिमा का बखान करके आप लाखों लाखों लोगों के मनों में भक्ति का दीपक जला रहे हैं। आपका यह प्रयास भगवान श्री राम और उनके नाम के प्रति विश्वास पैदा कर रहा है। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना जिससे राम नाम की महिमा और चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो कि मैं आपको भेज रहा हूँ। अगर ठीक लगे तो उसे अपने चैनल में अवश्य जगह दें, जिससे लोगों का नाम के प्रति विश्वास और बढ़ सके। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। मैं प्रेम कुमार शर्मा एक सरकारी कर्मचारी था। बाद में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। परिवार में केवल मेरी माताजी हैं। मैंने विवाह नहीं किया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाने की इच्छा नहीं थी। यह घटना लगभग 1994 के आसपास की है। उस समय मैं चंडीगढ़ में रहता था। किसी कार्य से मुझे शिमला जाना था, इसलिए एक दिन पहले मैं प्रातः 4 बजे के लगभग चंडीगढ़ से शिमला के लिए बस में बैठ गया। क्योंकि सुबह ट्रैफिक बहुत कम होता है, इसलिए बस तीव्र गति से शिमला की ओर जा रही थी। शिमला पहुंचने से लगभग 15 किलोमीटर पहले बस की एक जोरदार टक्कर एक दूसरी बस के साथ हो गई, जो कि सामने से आ रही थी। हम जिस बस में बैठे थे वो चढ़ाई की ओर जा रही थी, दूसरी बस नीचे की ओर आ रही थी। बस की लगभग सभी सवारियां सो रही थीं। जोरदार टक्कर से सबकी नींद खुल गई और बस में चीख पुकार होने लगी। जिस बस में हम सफ़र कर रहे थे वह बस नियंत्रण से बाहर होकर पहले पीछे पहाड़ी से टकराई और फिर दूसरी तरफ खाई की ओर जाने लगी। इतने में ही वह बस सड़क से बाहर निकल गई। अब नीचे सैकड़ों फीट खाई थी। अब यह लगने लगा कि कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। ऐसे में मुझे लगा मृत्यु बिल्कुल करीब है और बचने का कोई उपाय नहीं। मैंने सुना था कि मरते हुए अगर राम नाम मुख से उच्चारित हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है, उसको नरक में जाना नहीं पड़ता। यद्यपि इससे पहले नास्तिकता और आस्तिक के बीच में ही था। तरह तरह के विचार मन में आया करते थे। मैं कम्युनिस्टों की बातें सुनकर और नास्तिकों की बातें सुनकर भ्रमित भी था। मुझे लोक और परलोक पर भी संदेह था। ऐसे में भगवान राम नाम का की महिमा पर विश्वास होना असंभव था। परंतु मृत्यु को पास जानकर मेरे मन में भाव आया, अगर लोक और परलोक सत्य है, स्वर्ग नरक होता है, तो यह भी सुना है कि राम नाम का उच्चारण करने से नरक में नहीं जाना पड़ता, कल्याण हो जाता है। तो ऐसे में मैंने जीवन का अंतिम समय जानकर राम राम कहा। 1 या 2 बार ही मुश्किल से निकला होगा, क्योंकि समय नहीं था। मैं आश्चर्यचकित हो गया। बस जो सड़क से बाहर जा चुकी थी वहीं पर उसी समय ठहर गई। सीट छोड़कर सभी लोग बाहर निकले। बाहर निकल कर मैंने देखा बस के
पिछले टायरों को जोड़ने वाली लोहे की रॉड एक मजबूत बड़ी सी चट्टान में फंस गई, जिससे बस हवा में लटक गई थी और उसके पिछले टायर घूम रहे थे। पिछले टायर को जोड़ने वाली रॉड उस चट्टान में नहीं फंसती तो उसमें से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता, बस हवा में लटक रही थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि केवल 2 बार राम राम कहने मात्र से इतनी जिंदगी बच गई थी। इस घटना ने राम नाम के प्रति मेरे मन में श्रद्धा और विश्वास को और भी अधिक बढ़ा दिया। इससे पहले मैं राम नाम की महिमा को नहीं जानता था और ना मैंने कभी इसका जाप किया था। आपको बता दूं, जीवन का कुछ भाग आरएसएस, संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि संगठनों से रहा। भगवान श्री राम के प्रति आस्था और भक्ति तो रही, परंतु राम नाम का कोई इतना चमत्कारिक प्रभाव है, यह प्रारंभ से नहीं जानता था। मेरे साथ जो घटना घटी उसे मैं इसे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा समझता हूँ। मैंने राम नाम का उच्चारण केवल नरक में जाने के भय के कारण लिया और वह भी मन में संशय था। उसके बावजूद राम नाम ने एक साथ कई जिंदगियों को बचाकर अपनी महिमा को दर्शा दिया कि प्रभु का नाम हर मामले में श्रेष्ठ है। कलयुग केवल नाम आधारा है। मानव मात्र को जगाने का आपका जो ये पावन कार्य कर रहे हैं, आपकी महान कोशिश को बारंबार प्रणाम। मानव मात्र में राम नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं। भगवान श्री राम की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, राम का नाम सबसे श्रेष्ठ है। केवल 2 बार बिना निष्ठा और भाव से लिए गए राम नाम ने अपना प्रताप दिखाया। तो सोचो, आप जब निरंतर भाव और निष्ठा से जाप करेंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा प्रारब्धवश आपके पाप कर्मों के कारण समय लग सकता है, परंतु निराश मत होना। इसके सिवाय आपका अपना कोई नहीं है। यही धन बस आपका अपना है, जो यहाँ और वहाँ दोनों जगह काम करता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूँगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।